आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसका हिस्सा रहे। जब नून लीग की हुकूमत थी, जो कमेटी बनी 2014 में, उसका भी हिस्सा रहे। फिर 2017 तक उसने काम किया। आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से आपने, शफकत महमूद साहब ने और डॉक्टर शरी मज़ारी साहिबा ने बायोमेट्रिक सिस्टम और दूसरे मामलों की वजह से उस पर दस्तखत नहीं किया। मगर आप इस मामले को जानते हैं और इस वक्त भी जो तकनीकी पहलू हैं उसमें आप मदद कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन रिफॉर्म्स आ जाएं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आ जाए। मगर हमें नज़र आ रहा है कि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी मुख्तलिफ जमातों के नज़र आ रहे हैं। और सब आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगले इंतखाबात में ये सिस्टम अप्लाई हो सकता है, दुनिया की मिसालें देखते हुए, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए मामलात आगे बढ़ जाएं और इलेक्शन हो जाए? अच्छा जनाब अली, पहले तो मैं एक तफरीक में मुसलसल पिछले दिनों टेलीविज़न देख रहा था, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं कि पेपर बैलेट इसमें नहीं चल रहा, इसमें पेपर बैलेट भी चल रहा है। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक काउंट नहीं है बल्कि पेपर बैलेट भी चल रहा है, क्योंकि हमने जो 2016 में जो स्पेसिफिकेशंस तैयार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से, और उसके अंदर मेरी कमेटी के अंदर पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN सब लोग शामिल थे और मुत्तफ़िक़ा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स और स्पेसिफिकेशंस बाहर आई। अच्छा, वो स्पेसिफिकेशंस क्या थी? आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ लें कि ये वोटिंग सिस्टम है क्या। एक तो इंडिया ने प्योरली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम चलाया है 1985 से। उसमें है ये कि आपने बटन दबाया और वो रिकॉर्ड हो गया, कोई रसीद नहीं, किसी ने कोई देखा नहीं, वो सिस्टम। अब इंडिया भी इस तरफ जा रहा है कि पेपर रसीद और ये पेपर बैलेट ज़रूर हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है ये कहला रहा है इलेक्ट्रॉनिक, मगर इसमें पेपर बैलेट भी चल रहा है। लिहाजा पुराना सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यह है क्या। एक तो पहला इसका हिस्सा ये है जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जो आजकल कोई बैंक अकाउंट आप नहीं खोल सकते उस बग़ैर अपने फिंगरप्रिंट ID के। तो 2016-17 के अंदर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट मंजूर हुआ उसमें 2 क्लॉजेस थे। वो ये था कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को ट्राई कर लिया जाए। तो ये जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है इसको ट्राई किया गया, यास्मीन राशिद साहिबा का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर, और ECP ने उसको मंजूर किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 82% लोगों का रिकग्नाइज हो गया और 9% के फिंगरप्रिंट अच्छे ECP के पास नहीं थे। तो समझ लीजिए 82 नहीं बल्कि 91% रिकग्नाइज हो गए। लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि 91% अगर लोग जैसे टोल टैक्स गाड़ी में बैठकर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स में गाड़ी रुकती नहीं है, निकल जाती है। तो 90% लोग अगर निकल जाएं बग़ैर किसी बहस के तो 8-9% रह गए, तो वो वोटर लिस्ट के साथ और तस्वीर के साथ वो पुराने सिस्टम पर बैकअप के तौर पर वहाँ मौजूद होंगी। तो पहला तो ये है कि वोटर आइडेंटिफाई हो गया कि झूठा वोटर नहीं है, गलत वोटर नहीं है, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई हो गया। जब ये हो गया, ये अलग चीज़ है, बिल्कुल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक वोट के लिए बैलेट ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ऑन करेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि पहले आप मोहर लेकर बैलेट पेपर पर लगाते थे, अच्छा, और वो फिर काउंट होता था बैलेट पेपर। इसमें यह होगा कि इसके अंदर आप अगेन जो सिंबल है बल्ला, टाइगर, तीर, उसके ऊपर बटन दबाएंगे। बटन दबाया, वो बैलेट पेपर के ऊपर वो प्रिंट आ गया बल्ले का, और बैलेट पेपर पतला सा होगा, छोटा सा होगा। वो प्रिंट या तो अपने हाथ से आदमी लेकर बैलेट बॉक्स में डालेगा, या जब वो मंजूरी देगा तो वो प्रिंट कट के खुद ही बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। ये बैलेट बॉक्स खाली करके सुबह दिखा दिया जाएगा सबको। तो लिहाजा 2 चीज़ें हो गई शाहजेब। एक हो गया कि जब उसने बटन दबाया तो काउंट हो गया कि बल्ले को, तीर को कितने वोट पड़े, या दूसरे वोटर्स को, वो काउंट हो गया। ये जैसे ही वोटिंग ख़त्म होगी ये काउंट इसमें प्रिंट कर निकल आएगा, और बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद हैं डिब्बे के अंदर। तो बैलेट पेपर्स की गिनती अलग रहेगी जो बंदे ने खुद देखकर, मंजूर कर या अपने हाथ में लेकर उस बैलेट बॉक्स में डाला। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बताइए कि लोगों को समझ नहीं आ रही, वो समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा, कि वोट अलग गिने जाएंगे। भाई बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंट भी होगा
और बैलेट पेपर भी मौजूद होगा। और ये जो बैलेट पेपर प्रिंट होगा ये सिक्योरिटी के ऊपर प्रिंट होगा और इसकी प्रिंट जो है वो स्पेसिफिकेशंस के एतबार से 5 साल रहेगी। जनाब अब इस पर जो 2 मामलात हैं, पहले इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर बाद में आऊँगा मैं, मगर इस पर एक एतराज़ ये आया है कि जो पहले ही जो फिजिकल फॉर्म में वोटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, और एतराज़ात ये सामने आते हैं कि जी फॉर्म 45 रिकनसाइल नहीं हो रहा, काउंटर फॉइल नहीं रिकनसाइल हो रहा है, इतने सारे एतराज़ात होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मामला भी आ गया तो वैसे ही होगा कि जी जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है उसके साथ जो फिजिकल वोट है वो नहीं रिकनसाइल हो रहा, पोलिंग एजेंट के मामला नहीं रिकनसाइल हो रहे, तो ये बहस और जो मामला है वो और फैल जाएगा इख्तलाफात का, बजाय इसके कि कम हो जाएगा। अच्छा जनाब अली, आपने ये कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोट और पेपर वोट रिकनसाइल नहीं हो रहा, इसकी बहस को पार्टीज़ बैठ जाएं और पार्टीज़ मंजूर करें, तो ये जो हाथ से उठाना और बैलेट पेपर को डालना है, इसके बजाय वो बैलेट पेपर वो देख ले कि ये सही है और वही कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाए, तो दोनों के काउंटिंग के अंदर फ़र्क होने का इम्कान नहीं है। और ये रूलिंग दे दें कि अगर काउंट का फ़र्क है तो जो फिज़िकल बैलेट होगा वो प्रायोरिटी लेगा, बात ख़त्म हो जाती है। 2-4 का फ़र्क भी आया तो ये फिज़िकल जो बैलेट पेपर हैं ये काउंट होंगे, वो बात सही हो जाती है। दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि इसके ऊपर फॉर्म नहीं मिलेगा, ये जो इसमें से प्रिंट आउट निकलेगा वोटिंग ख़त्म होने के बाद हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रिंट आउट हो जाएगा और ये बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद है। वो प्रिंट आउट हर पोलिंग एजेंट को मिल जाएगा इमीडिएटली, 5 मिनट के अंदर वो प्रिंट आउट हर पोलिंग एजेंट को मिल जाएगा कि कितने वोट किसको पड़े। अच्छा, जैसे ही आपने चैलेंज किया कि नहीं जी ये काउंट होना चाहिए, ये सील्ड बॉक्स है, खोलकर आपको दिखाया गया था, आपने इसको सील किया था, बैलेट पेपर्स वोटर ने देखकर इसके अंदर डाले हैं, तो ये बैलेट बॉक्स जो है ये काउंटिंग के लिए फ़ौरन तैयार हो सकता है। तो लिहाजा इज़ जस्ट एडिंग अ सेफ्टी स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर रहा है कि ये कहाँ चले गए और कहाँ नहीं आए और फिर काउंट हो रहा है। तो दिस इज़ अ बैकअप, इलेक्ट्रॉनिक काउंट इज़ अ बैकअप विद अ रसीद जो फ़ौरन मिलेगी। अच्छा, दूसरा जो मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से हमने बार बार इस पर मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की मगर नहीं आया, मगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी जिसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये बात है कि जी बाई इलेक्शन में हमने कोशिश की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, वो तजर्बा उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ। और दूसरा उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी अभी तक हमें तो कोई प्रेजेंटेशन दी नहीं गई है, क्योंकि आप टेक्निकल मामलात भी देख रहे हैं और टेक्निकली हेल्प करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को इस सारे के सारे मामले में, तो अपोजिशन पार्टीज कॉन्फिडेंस में नहीं है मगर इलेक्शन कमीशन को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया अभी तक। नहीं, ये गलत है अगर उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो कमेटी, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 कमेटीज़ की टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया था। एक तो पॉपुलेशन का टास्क फोर्स जो बड़ा अहम इशू है, कोविड में पीछे चला गया, जहन में रखिएगा कि अगर पॉपुलेशन 3% ग्रोथ होती है और साथ साथ इकॉनमी 3% ग्रोथ होती है तो नलिफाई हो जाता है, तो लिहाजा दैट इज़ एन इशू। और दूसरा ये था कि IT टास्क फोर्स, IT टास्क फोर्स के अंदर ख़ास तौर पर उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज़ वोटिंग, ये सब, तो कमेटी ने ये काम किया कि सबसे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इज़ आर लिंक बिटवीन अस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जितनी मीटिंग्स हमने की हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका बीड़ा वही उठाएगा। इसको हम, ये 3 मिनिस्ट्रीज मदद कर रही हैं। लीगल साइड पर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिप्रेजेंटेड है जो लीगल इश्यूज़ को कवर करेगी, और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को आने में कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज़ द लिंक। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ IT। मिनिस्ट्री ऑफ IT की टोटल जिम्मेदारी है ऑनलाइन वोटिंग के हवाले से, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी EVM के प्रोडक्शन से बात करती है। तो एवरी मीटिंग हैज़ बीन अटेंडेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों ने हर मीटिंग अटेंड की है और नादरा ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा काम, मेरा काम सिर्फ इतना है कि टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके लोगों के दरमियान राब्ता करूं। द डिसीजन जो होगा वो पार्लियामेंट करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। लिहाजा मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जो प्रोटोटाइप है वो प्रोटोटाइप अगले ईद के बाद पार्लियामेंट में आप उसको रख दें, ताकि पार्लियामेंटेरियंस अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें और उसके साथ साथ जो उनका इनपुट होगा उसके एतबार से इस मशीन के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है।